दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रजवाणी टीवी में और आप देख रहे हैं मेरे साथ मन की बात संतों के साथ। आप हमारे माध्यम से तमाम वक्ताओं को देख रहे हैं। संत विभूतियों के दर्शन और उनके विचार आपके समक्ष हम डेली रखते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं परम श्रद्धेय आचार्य चंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, जो कि भागवत कथा राम कथा के सरल प्रवक्ता हैं और भागवत कथा के माध्यम से राम कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन धर्म को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए बात करते हैं आज महाराज जी से। महाराज जी, आपका स्वागत है ब्रजवाणी टीवी में। महाराज जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो और क्या दर्शकों को करना चाहिए कि जिससे भगवान सरल तरीके से मिल सके। सबसे पहले ब्रजवाणी टीवी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को शुभकामनाएं। राधेश्याम, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। आज की भाग दौड़ में, अशांति में सब लोग चकाचौंध में भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिस ईश्वरी सत्ता को हम प्राप्त करने में लगे हुए हैं वो बहुत कोसों दूर है। क्योंकि आज के परिवेश में दिखावटीपन बहुत रह गया है, बहुत दिखावटीपन रह गया है। और जहाँ दिखावट है वहाँ मिलावट है, और जहाँ मिलावट है वहाँ गिरावट है। जीवन में, जिंदगी में व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन जो परम शांति उसे नहीं मिल पा रही, उसका केवल एक ही कारण है, और वो मुख्य कारण है कि व्यक्ति सरल नहीं होना चाहता। जीवन में अगर सरलता आ गई तो प्रभु का मिलना बहुत ही सरल है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है जितना हमारा सरल होना कठिन है। और मैं तो आपके इस वाणी टीवी के माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, भैया कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धन दौलत कमा लो, अगर तुम सरल नहीं हुए तो कुछ नहीं हुए। और जहाँ पे सरलता आती वहीं पे प्रभु है। सरलता किसी भी रूप में हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई दुकान चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, उसमें आपके जीवन में सरलता आनी चाहिए। और सरल में न कोई, देखो सरल शब्द कितना अच्छा है, सरल, न उसमें कोई मात्रा, न उसमें कोई झंझट, सरल। तो जीवन में सरलता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सरलता। और जिन भक्तों ने ईश्वर को प्राप्त किया है वो अहंकार से नहीं, बड़े बड़े कबीर जी से पूछा गया विद्वान ब्राह्मणों ने कि 48 साल वेद पढ़ने के बाद विद्वानों ने कबीर जी से पूछा, कबीर दादा हमें ये बताओ कि हम इतना पढ़े लिखे, हमने इतना वेद पढ़ा है और हम व्यक्ति को बड़े ही ढंग से समझाते हैं, मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती। और आप लोग बड़ी सरलता से कबीर जी कोई किसी को समझाते हो तो उसको बड़ी जल्दी समझ में आ जाती, इसका क्या कारण है। तो कबीर जी ने कहा कि बस सीधी सी बात है, तुम कहते हो कागज लेखी और मैं कहता हूँ नयन की देखी, बस इतना सा। अच्छा महाराज जी, लोगों को क्या पूजा पाठ करना चाहिए जिससे कि लोग जानना चाहते हैं, भाई पूजा पाठ तो सब करते हैं, मगर जो एक वैदिक तरीके से पूजा पाठ होती है, ये घर में अपनी में पूजा पाठ करते हैं, तो क्या तरीका होना चाहिए उसको पूजा पाठ करने का। देखो ये भी बहुत अच्छी बात की, क्योंकि गृहस्थियों में सबसे यही प्रश्न सबसे पहले निकल के आता है। हम प्रवक्ताओं के द्वारा, ये जो कथावाचकों के द्वारा, जगह जगह कथाओं के द्वारा यही संदेश जा रहा है कि लोगों में कुरीतियाँ दूर हों, लोग अच्छे रास्ते पर आएँ। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस वाणी के द्वारा आप सभी को जागरूक कर रहे हैं। बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को इस टीवी के द्वारा आप सभी के सामने ला रहे हैं और गृहस्थियों को, बड़े बड़े श्रोताओं को धन्य कर रहे हो इस मीडिया टीवी के द्वारा। बड़ी आशीर्वाद है, शुभाशीर्वाद है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो सबसे बड़ी पूजा हमारी यही है, तेरे घर में न होता अंधेरा, गर दीपक किसी का बुझाया न होता, और तुझको भी सुख मिलता गर दिल किसी का दुखाया न होता। तो सबसे अच्छी बात है कि हम प्रातःकाल जगें तो यह सोच करके, यह संकल्प करके उठें कि आज हम किसी के हृदय को सताएंगे नहीं, हम आज किसी को रुलाएंगे नहीं, हम आज किसी को पीड़ा नहीं देंगे। और मैं सच कहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से और आपके सभागार में यहाँ हम बैठे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस ब्रजवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे मन में भावना जगे कि हम सभी के दीपकों को जलाएं, बुझाएं नहीं। हम अगर किसी को जन्म नहीं दे सकते तो मारने का भी अधिकार नहीं है, हम किसी को अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का भी अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी पूजा है। और 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, और सुख दिए सुख होते और दुख दिए दुख होए। अगर हमारी आत्मा में, किसी ने कहा भगवान के पास दोनों पहुंचे, ज्ञानी भी पहुंचा और भक्त भी पहुंचा। तो भगवान से पूछा ज्ञानी ने कि आपकी नजर में हम कौन है, ज्ञानी और आत्मा।
भक्त से पूछा कि आपकी नज़र में हम कौन है, तो भगवान ने ज्ञानी से कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो भक्त थोड़ा उदास हो गया। भक्त ने सोचा मुझे तो कुछ छोटा ही बनाएंगे भगवान। तो ज्ञानी ने कहा कि मैं आपकी नज़र में कौन हूँ? भगवान ने कहा कि तू तो मेरी आत्मा है। भक्त रूठ गया। भक्त से कहा भगवान ने रूठ मत, बोले मुझे तो आप कोई छोटा पद देंगे जब आपने ज्ञानी को आत्मा बना दिया। भगवान ने कहा नहीं, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। तो भक्त किसी साधारण पूजा के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसका दिल साफ हो, वो पूजा कोई भी हो। इस भावना से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े सुबह प्रातःकाल जगना, बड़े बड़े नियम करना, बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन साथ में अहंकार न हो। सरलता से आप किसी पूजा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बस सीधी सी बात यही है कि हम किसी को सताएं नहीं, हम किसी को परेशान न करें, और हमारे सनातन धर्म में, हमारी वैदिक परंपरा में समर्पण की हमेशा भावना रही है, और समर्पण की भावना से हम सभी को जीवन में आनंद प्रदान करें, खुद खुश रहें और दूसरों को भी प्रसन्नता के साथ रखें। धन्यवाद महाराज जी समय देने के लिए। आपने महाराज जी को सुना। महाराज जी ने कहा कि जीवन में सरलता लाने से ही भगवान मिलते हैं। और जब पूजा पाठ की बात महाराज जी से की गई तो महाराज जी ने कहा सबसे बड़ी पूजा यह है कि किसी के दिल को ना दुखाएं। प्रातःकाल जब हम उठे तो एक संकल्प कर लें कि आज हम पूरे दिन किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के भी साथ गलत कार्य नहीं करेंगे। तो भगवान का मिलना बहुत ही सरल है। ब्रजवाणी टीवी के लिए BL पांडे की रिपोर्ट, वृंदावन धाम।